लेने को बाबा तेरी ये संतानें आई है देने को, बाबा तेरी ये संतानें आई है हक लेने को, बाबा तेरी ये संतानें आई है हक लेने को। जय 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 भीम, जय भीम। ये हमारे जिलाध्यक्ष दो व्यक्ति। क्या मानसिकता है इसके पीछे? इसके पीछे मनवादी मानसिकता है। ये लोग वही जो सदियों से हमारे बहुजन समाज को सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, वो इनकी मानसिकता है कि इन्हें जो है हर कदम पर, हर एक जगह पर इन्हें जो है टॉर्चर किया जाए, ताकि ये बहुजन समाज पढ़ लिख कर आगे न बढ़े, अपने अधिकारों पर ना पहुंचे। ये बार बार हर तरीके से ये ऐसी घटना करते हैं, ऐसे बातें करते हैं जिससे हमारा बहुजन समाज विचलित हो और पढ़ाई से वंचित हो जाए। नाम दयाराम सिंह गौतम है और हम अमरोहा से आए हैं अपनी जनता पार्टी के इस धरना प्रदर्शन में। हम चाहते हैं कि यूजीसी बिल लागू हो और हमारे बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूटों में, उनके साथ अत्याचार भेदभाव ना हो। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। आपको कैसे लगता है कि भेदभाव हो रहा है इंस्टीट्यूट में उनके साथ में? जैसे रोहित वेमुला, ऐसे अनेक हमारे छात्र, हमारी बहन बेटियां, स्टूडेंट पढ़ते समय ही इन उच्च वनवादी बच्चों के द्वारा तंग होकर, दुखी होकर उन्होंने मतलब परीक्षा पास करने के बाद भी बिल्डिंगों से कूद कूद कर हत्या कर दी, आत्महत्या कर ली। और तो और आईएएस जैसे, आईपीएस जैसे हमारे हरियाणा सरकार में जो वो थे, क्या नाम था उनका, हाँ, वो इन लोगों ने सारे मंच पर, सारे प्रशासन में उच्च जाति के लोग अधिकारी थे जो आईएएस डीजीपी वगैरह थे, उन्होंने अपनी मांग रखी थी क्या मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरी बात को स्वीकार करा जाए, सुना जाए। लेकिन इन मनवादी लोगों ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और डीजीपी ने उनका विरोध करा और बोला इन्हें इस आदमी को, ये दलित है, इसे जितना प्रताड़ित किया जाए प्रताड़ित करो। जबकि उनकी पत्नी भी आईएएस थी जो फॉरेन कंट्री में गई हुई थी, लेकिन उनकी बात पर इन मनवादी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उन्होंने तंग आकर अपना प्रेस नोट दिया जो उनके कंप्यूटर में मिला है और उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या कर ली। ऐसे ही हमारे बच्चे, इस बहुजन समाज 50% समाज के बच्चे, चाहे जाट हो, चाहे सैनी हो, चाहे मल्ला हो, कोई भी हो, उनके साथ ये लोग स्कूलों में भी और इंस्टीट्यूटों में भी भेदभाव करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इस बात को संज्ञान में लेते हुए माननीय न्यायालय में ये सर्च करा, ये इस पर जांच कमेटी बैठाई, उन्होंने ये तय करा कि हाँ, इन बच्चों के साथ, SC ST OBC के बच्चों के साथ, माइनॉरिटी वालों के साथ आज भी इंस्टीट्यूटों में भेदभाव होता है, इनका इसको रोका जाए। उन्होंने न्यायालय के जो न्याय प्रशासन है, उन्होंने ये जांच करके कमेटी बनाई थी और सरकार में जैसे ही आया तो मोदी सरकार ने बहुत ही डबल खेल किया है। उन्होंने इसे तो पहले बनवा दिया, समर्थन करा और बाद में न्यायालय में अपना जो सरकारी वकील होता है उसे जो है कह दिया कि आप इसमें कोई हस्तक्षेप मत करना, आप इसमें कतई नहीं बोलना। क्या मानसिकता है इसके पीछे? इसके पीछे मनवादी मानसिकता है। ये लोग वही जो सदियों से हमारे बहुजन समाज को सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, वो इनकी मानसिकता है कि इन्हें जो है हर कदम पर, हर एक जगह पर इन्हें जो है टॉर्चर किया जाए, ताकि ये बहुजन समाज पढ़ लिख कर आगे न बढ़े, अपने अधिकारों पर ना पहुंचे। ये बार बार हर तरीके से ये ऐसी घटना करते हैं, ऐसे बातें करते हैं जिससे हमारा बहुजन समाज विचलित हो और पढ़ाई से वंचित हो जाए। हम इस यूजीसी कानून के तहत हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि ये बहुजन समाज 85% लोगों के लिए न्यायालय ने जो कानून, ये बिल बनाया है, तो इसे स्वीकार किया जाए और इसे लागू किया जाए। दुनिया में 184-85 देश हैं, किसी देश में कहीं पर जातिवाद नहीं है, किसी देश में जाति है ही नहीं मनुष्यों में। लेकिन भारत एक ऐसा जिसे कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, इससे घटिया देश, इस देश को इन मनवादी लोगों ने गड्ढे में गिर दिया। और अभी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय प्रधानमंत्री, उस समय वो आए थे, ओसामा, अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, तो उन्होंने कहा कि भारत देश बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो कलंक बात है, जो खतरे की बात है भारत के लिए, ये भारत के लिए जातिवाद की बात है। या विभिन्न जाति है और ये एक दिन भारत के लिए खतरा बनेगा। तो आज इस बात का साबित हो रहा है कि भारत सरकार जातिवाद में समाज को बांटना चाहती है,
ताकि ये लोग लड़ लड़कर मर जाएं और हम सत्ता पर काबिज बने रहें। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यूजीसी बिल लागू हो और बहुजन समाज के बच्चों को सुरक्षा हो। हम किसी ब्राह्मणवादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो है वो हमारे खिलाफ रहते हैं। हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है। अभी एक लखनऊ की घटना है कि वो हाई स्कूल की परीक्षा थी, वो बच्ची सैनी समाज की थी, उसके हर सब्जेक्ट में 100 नंबर आए और मनवादी टीचर था। उसने क्या करा, इस बच्चे को कैसे फेल करूं, 100 में 100 नंबर है। तो उस व्यक्ति ने, उस टीचर ने उस बच्चे को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। जब उसके माँ बाप पढ़े लिखे थे, उन्होंने प्रशासन से बात करी तो उसकी कॉपी चेक करवाई गई तो बच्चे का प्रैक्टिकल फेल दिखाया और बच्चे को पास करवाया गया। फिर उस टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया। ये मनवादी लोग हैं, इस बहुजन समाज के हक और अधिकार की बात का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस यूजीसी कानून को लागू करे ताकि सभी समाज के लोग, सभी समाज के बच्चे समाज में भाईचारे से आगे बढ़ सके। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा बहुजन समाज किसी के खिलाफ नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, हम संविधान के तहत कानूनी तरह से धरना प्रदर्शन करते हैं। हाँ, हम भारत के मूल निवासी हैं और जितने भी ब्राह्मण है, ये यूरेशिया के लोग हैं, इनका डीएनए टेस्ट करवा जाए। ये बाहर के लोग हैं, इन्होंने भारत को आकर छिन्न भिन्न करने की कोशिश करते हैं। जब जब हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, उन लोगों की इन्होंने गुलामी करी। इन लोगों ने अपने बच्चों से उनसे शादी करवा दी और ये रियासत के मालिक बन गए और ये बड़े बड़े धरना सेठ बन गए। और हम लोगों ने लड़ाई खाई, हमने लड़ाई गोली खाया, मुगलों से लड़ाई लड़ी। आज भी इंडिया गेट पे देखिए, इंडिया गेट पे जो बोर्ड लगा है उसमें कम से कम 25-30% मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज जो शहीद हुए हैं सीने पे गोली खाकर। ये कहते हैं कि हमारा मुसलमान आतंक करता है, ओबीसी आतंक करता है। इन लोगों की सोच गंदी है। आज इंडिया गेट पर जाके देख लीजिए, हमारे लोगों ने देश के लिए शहीद हो गए, लड़ाई लड़ी और हम जेलों में बंद हुए। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इन्होंने मुगलों का साथ दिया, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये भारत के खिलाफ थे और इन्होंने भारत का सत्यानाश किया। देखिए आज हमारा एससी समाज का जो पंजाब के वीर शहीद उधम, जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाकर मारा था, वो एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। उसका कभी इतिहास में नाम नहीं लिखा इन लोगों ने। उसका जन्मदिन पर, उसके मृत्यु जीवन पर जो अंतिम वो दिया, उस पर उसको याद नहीं किया जाता। ये लोग भेदभाव करते हैं। जो हमारे देश के हमारे वीर विदेशों में जाकर भी भारत का डंका हासिल करते हैं और उसका विरोध करते हैं। राजस्थान में हमारे इंडिया की टॉपर आईएएस की टीना डाबी, जो पूरे भारत में टॉपर रही, उसको इन लोगों ने कह दिया ये टीना डाबी कुछ नहीं है, ये वैसे पास होकर आई है और इसके बस की कुछ नहीं है। ये हमारे लोगों का, हमारे बहुजन समाज के लोगों का घोर अपमान करते हैं, घृणा नफरत रखते हैं और ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि ये लोग आगे बढ़े, ये अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक बात और कहूंगा कि इस आंदोलन को हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य बाबा साहब के मिशन को लेकर, भगवान गौतम बुद्ध के मिशन को लेकर मौर्य जी आगे बढ़े हैं। हमारा बहुजन समाज उनके साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा तेरी ये जनता ने एडवोकेट जिलाध्यक्ष अपनी जनता पार्टी, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में आए हैं। जो यूजीसी कानून बनाया गया है, ये एक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के छात्राओं के साथ भेदभाव होता है, और उसी में एक मेरी खुद की बेटी के साथ भेदभाव हुआ था। तो वो उनको, हमारी बेटी के साथ इतना भेदभाव हुआ, जब तक वो पढ़ी तो उनको उनके स्वर्ण कास्ट के बच्चों के बराबर उनको नंबर प्रैक्टिकल में नहीं दिए गए। जब लास्ट में इंटर में हमारी बेटी आई तो हमारे पिछड़ी जाति के वहाँ प्रिंसिपल बन गए। तो उन्होंने कहा, हम जब गए तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम तुम्हारे नंबर कम नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी हमारी बेटी इंटर में भी टॉपर रही, विद्यालय और गांधी हाई स्कूल में भी टॉपर रही। लेकिन ये व्यवस्था इनके हाथ में है, ये करते रहे हैं भेदभाव और होता रहा। तो इसी को कि सुनवाई को, लोगों की सुनवाई को और यूजीसी की जरूरत थी देश को, कि इस विद्यालयों में और शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव ना हो। और बहुत भारी मात्रा में भेदभाव होता है, ये सबको पता है। लेकिन आज तक इसकी जो गूंज थी वो नहीं गूंजी। जो हमारा IIT कॉलेज कानपुर है, वहां से ये चिंगारी चली और हर साल कई सौ छात्र पूरे देश में इस जातीय भेदभाव के हिंसा में
शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे अपने को सुसाइड कर लेते हैं, कुछ विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, कुछ उनकी मानसिकता ही बदल जाती है कि वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। उनके साथ वो इतने प्रताड़ित करे जाते हैं, इतने प्रताड़ित करे जाते हैं कि वो हॉस्टल में रहना ही बंद कर देते हैं, फिर वो अपने घर चले जाते हैं। और हो सकता है, मैंने बहुतों को भी देखा है, बहुत सारे कई बच्चों को, कि वो अपने दिमागी उससे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ जातीय भेदभाव और धर्म के भेदभाव में वो संलिप्तता से उनके साथ ऐसा भेदभाव होता है। तो हम चाहते हैं यूजीसी बिल कानून लागू हो। इसमें अगर कोई खामियां हैं तो इसमें कमेटी द्वारा सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार करे और यूजीसी बिल को लागू करे। ये जो है SC ST OBC और निम्न वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बढ़िया कानून है, इसको लागू होना चाहिए। इसके हम समर्थन में हैं, इसको हम लागू करा के रहेंगे। माननीय श्याम प्रसाद मौर्य और हमारी अपनी जनता पार्टी इसको मैदान में लेके गांव-गांव प्रदर्शन कर रही है, गांव-गांव धरने प्रदर्शन, गांव-गांव सभाएं हो रही हैं। तो इसलिए हम भी यहाँ जंतर मंतर पर माननीय श्याम प्रसाद मौर्य के आह्वान पर अपना एक काफिला के साथ, एक बस के साथ यहाँ आए हैं 50 लोग, और जिससे कि हम अपने यूजीसी बिल लागू कराने की आवाज को बुलंद कर सके और हमारी आवाज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बैठेंगे, जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं, वो भी इसको की सुन सके। हाँ कि ये भी लागू होना चाहिए, ये वक्त की एक मांग है और वक्त की जरूरत है। तो